नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग तेलंगाना मॉडल पर आधारित है। क्या है तेलंगाना मॉडल? तेलंगाना में 2023 में कांग्रेस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की थी और उसका फायदा चुनाव में जबरदस्त ढंग से मिला था। तो कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बिहार में करने का सीधा सीधा फायदा 30-40 दिनों 45 दिनों के अंदर होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं सदाकत आश्रम, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं सदाकत आश्रम, तमाम बड़े नेता दिग्गज कांग्रेसी देश भर से पहुंच चुके हैं सदाकत आश्रम। अब यह आज कोशिश ये है कि यह जो गूंज जाए, यह पूरे देश में तो जाए ही जाए लेकिन पूरे बिहार में जाए, ताकि बिहार को यह लगे कि कांग्रेस बिहार को कितनी अहमियत देती है। अब देखिए, यह जो मीटिंग है इसके गहरे मायने हैं। आज़ादी के बाद पहली बार हो रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बिहार की धरती पर सदाकत आश्रम में। और कोशिश क्या है? कोशिश हम अगली जो मीटिंग है उससे पता चल जाएगा आपको कि कोशिश ये है। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही होगी और उधर होटल चाणक्य में एक अति पिछड़ों का सम्मेलन कर रहे होंगे राहुल गांधी। और यह सम्मेलन किस बात पर आधारित होगा? इस बात पर आधारित होगा कि बिहार के अति पिछड़ों को, बिहार के सवर्णों को डर लगता है आज भी तथाकथित उस जंगल राज से जो 90 के दौर में आरजेडी के शासनकाल में, लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के शासनकाल में था। अब वो जो अति पिछड़ों का जो डर है वो वही नीतीश कुमार से उनको जोड़े रखता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहे, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आया, तो हो सकता है कि फिर से बिहार में जंगल राज का दौर आ जाए। अब आज जो अति पिछड़ी जातियों के साथ, 100 से अधिक जातियों के प्रतिनिधियों के साथ जो मीटिंग राहुल गांधी करेंगे, जो मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग का लबोलुआब यह संदेश देने की कोशिश होगी कि अति पिछड़ी जातियों को बिहार में डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस प्रोटेक्ट करेगी, कांग्रेस पर भरोसा करना होगा, यह मैसेज देने की कोशिश है। अब देखिए, यहाँ पर सवाल यह उठता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का कितना फायदा मिलेगा सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को। तो आरजेडी पर दबाव तो बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्वकर्ता कंफ्यूज हो रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे हैंडल किया जाए। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस का आधार बिहार में कमजोर हो चुका है। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटें जीत पाई थी, तो इस बार पुअर स्ट्राइक रेट का बहाना बनाकर 30-40 सीटों में निपटा देंगे। लेकिन कांग्रेस तो है कि 70 से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है और यह भी कह रही है कि 70 हारने वाली सीटें नहीं लेंगे, विनिंग प्रोबेबिलिटी, जीतने वाली सीटें लेंगे। तो यह जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हो रही है, इसका एनडीए पर कितना असर पड़ेगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसका असर आरजेडी पर कितना पड़ रहा है यह साफ साफ दिख रहा है। आरजेडी कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं आक्रामक हो रही है। अब बात करते हैं कि सदाकत आश्रम में आज क्या कुछ चल रहा है। सदाकत आश्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पहुंच चुका है। कई बार अंदर एंट्री को लेकर धक्का मुक्की भी हुई है, पुलिस के साथ बहस भी हुई है। गया के टिकारी विधानसभा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और वो भी वहां से टिकट देने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आई है, ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से ठीक पहले खबर ये है कि सलमान खुर्शीद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सीएम फेस चुनाव के बाद तय होगा। अब सलमान खुर्शीद ऐसे तो कुछ बोलते नहीं हैं। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से ठीक पहले अगर ऐसा कहा है कि सीएम फेस, मुख्यमंत्री चेहरा चुनाव के बाद तय होगा, तो जाहिर तौर पर यह कांग्रेस का स्टैंड है कि जो फैसला होगा वो चुनाव के बाद होगा। क्यों चाहती है कांग्रेस कि मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला चुनाव के बाद हो? इसलिए क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया जाता है, अति पिछड़ी जातियों, यादव को छोड़कर बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं जैसे कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ी जातियां जैसे दूसरी जो नाई, जैसे नोनिया, जैसे दूसरी जो अति पिछड़ी जातियां हैं,
उनको डर लगने लगता है। तो यह जो डर है, इस डर का इलाज करने की कोशिश यह कहकर की जा रही है कि हम सीएम फेस चुनाव के बाद तय करेंगे, ताकि जनता को यह भरोसा रहे कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, महागठबंधन सरकार में आता है, तो जो सरकार बनेगी वो उसको कांग्रेस कंट्रोल में कर पाएगी। जंगल राज कांग्रेस नहीं आने देगी। कांग्रेस अति पिछड़ी जातियों को, कांग्रेस जो वैसी सवर्ण जातियों को प्रोटेक्शन दे पाएगी। अब देखिए इस मामले में कांग्रेस कितना भरोसा बिहार की अति पिछड़ी जातियों को दिला पाती है, लेकिन कोशिश तो यही है, क्योंकि राहुल गांधी इसके लिए माफी भी मांग चुके हैं कि हम इस बात के लिए क्षमा मांगते हैं कि हमें जिस तरह से काम करना चाहिए बिहार की और देश की पिछड़ी जातियों के लिए, हम नहीं कर पाए। तो आज फिर अति पिछड़ी जातियों के सम्मेलन के बहाने राहुल गांधी यही संकेत देना चाहते हैं। 26 को प्रियंका गांधी मोतिहारी भी जा रही हैं, कन्हैया कुमार भी साथ होंगे, अखिलेश सिंह भी साथ होंगे, और मोतिहारी से एक तरह से कांग्रेस के चुनावी कैंपेन का आगाज कर दिया जाएगा। तो हम पूरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं और इससे जुड़ी हर बात, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।